ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और बाबा ने आज खास पाल भाई बोला है हम्म। कि तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है, क्योंकि बाबा हमको डबल सिरताज राजा बनाता है। तो इसके लिए बाबा ने खास बोला है कि सर्विस करो, क्योंकि राजा को तो प्रजा चाहिए ना, किस पे राज करेंगे नहीं तो इसलिए अगर प्रजा है तो प्रजा बनानी पड़ेगी अभी संगम पे, तो सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा ने बोला खूब सर्विस करो संगम पर और अपनी प्रजा बनाओ, तब आप राजा बनोगे डबल सिरताज। ये बाबा ने खास अटेंशन दिलाया है। फिर बाबा बोलता है कि पुरानी दुनिया के विनाश से पहले तुमको कौन सा श्रृंगार करना है। बाबा बोलता है ये शरीर का श्रृंगार नहीं, लोग तो शरीर का श्रृंगार करते हैं। ये तो बाबा बोलता है कि बर्थ नाट पेनी है शरीर का श्रृंगार, क्योंकि शरीर तो ये बोलता है वानप्रस्थ अवस्था है, तुमको अपने घर जाना है। लेकिन संगम पे जो श्रृंगार है पाल भाई, हम बाबा ने खास बोला योग बल से हमारा श्रृंगार करना है। योग बल से गुण ज्ञान शक्तियां, इससे हमें श्रृंगार करना है। तो खुद का भी करना है और रहमदिल बन बाप समान दूसरों का भी करना है। जैसे बाप रहमदिल, सब पे बाबा रहम करता है, सबका श्रृंगार करता है आके। एक दिन बोलता है तुम इतने गटर में दलदल में फंस गए थे, थोड़ी सी चोटी बाकी थी, तो चोटी से बाबा ने निकाल के हमको श्रृंगार किया, इतना साफ स्वच्छ किया। तो बाबा बोलता है ऐसे तुमको भी लोग दुख विकारों के अधीन होके पूरे फंसे पड़े हैं, तुमको उनमें से निकाल के उनको भी श्रृंगार करना है। तो ये सब योग बल से श्रृंगार होगा। तो इस तरह बाबा की आज लहर है पाल भाई, अमर लोग जाने की, संगम पर खुशी का खजाना भरना है। बाबा बोलता है कि अमर लोग जाने की कई सारी बातें बाबा ने आज बताई ड्रामा की। तो आप थोड़ा प्रकाश डालिए आज की मुरली पर, डिटेल्स थोड़ा बताइए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 19 जुलाई 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। तो आज बाबा ने बोला है डबल फिरताज राजा बनना है, प्रजा बनानी है जी, सर्विस करनी है जी, संगम पर तुम्हें सर्विस ही करना है जी, इसमें ही कल्याण है। कल्याण। बाबा ने आज सर्विस के लिए खूब बोला। बाबा ने कहा सर्विस में देह अभिमान नहीं होना चाहिए, यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करना है, तब कल्याण होगा। बाबा बोलता है राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है, बाबा पूछता है। ऐसे ही बाप थोड़े ही माथे पर पाग रख देंगे राजाई का, प्रजा डबल फिरताज थोड़ी बनती है। बाबा बोलता है प्रजा डबल फिरताज बनती है क्या, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल फिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है यह तुम समझते हो ना जी। पाप कटने के लिए योग सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो बात नहीं है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं, बाकी कृपा आदि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाबा बताता है, बाकी कृपा आदि ये दे दो, बच्चा दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, वो बाबा कहता है साधुओं के पास जाकर मांगो। कुल मिलाकर के बाबा ने कहा डबल फिरताज राजा बनना है तो पुरुषार्थ करना, प्रजा बनानी है, सर्विस करनी, सर्विस भी करनी। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो और योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। अब तुमको वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है जी। जैसे लड़की शादी करती है, ससुराल जाती है तो पुराने कपड़े पहन के हल्दी तेल लगाती है, बाबा बोलता है वैसे ही अभी जो है हमको अब वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। पहले तो फटे हुए कपड़े पहनाते हैं, हाँ आजकल नहीं पहनाते, पहले पहनाते, इस रिवाज था। अच्छा तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। बाबा बोलता है यह तो बर्थ नाट पेनी है, यह जीवन कौड़ी तुल्य है, इससे ममत्व तो निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन, अपना भी श्रृंगार करो और दूसरों का श्रृंगार करो और अंधों का लाठी बनना है। बाबा ने क्या कहा, अंधों की लाठी बनना है। बाबा ने कहा अब तो योग बल से अपना भी श्रृंगार करना है। वहां तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, कहाँ, सतयुग में, सतयुग में जी। यह तो छीछी दुनिया है, यहाँ शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। बाबा बोलता है सतयुग में योग बल से भी बच्चे पैदा थे, यहाँ हम ज्ञान श्रृंगार करके जब सतयुग में जाएंगे तो वहाँ योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे, विकार की वहाँ बात ही नहीं होती। जब योग बल से श्रृंगारे हुए रहेंगे तो योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो यह क्या बड़ी बात है, बोलता है बाबा। इन बातों को भी वही समझेंगे जो देवी देवता घराने के होंगे, बाकी तो सबको
शांति धाम में चले जाना है, शांति में। जी। तो इस तरह से बाबा ने योग बल से अपना श्रृंगार करने के लिए बोला, सर्विस करने के लिए बोला। बाबा ने कहा आज, कल बाबा ने बोला था बाप सुख का रास्ता बताते हैं, आज बाबा ने कहा बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया ही जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई है, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, यह कोई नहीं जानते। बाप ही आकर के पतितों को पावन बनने का रास्ता बताते हैं और ये सारा रास्ता बताते हैं। फिर बाबा ने कहा नई दुनिया है सत्युग, जिसको सुख धाम कहते हैं, और यह है दुख धाम, इसका अंत जरूर आना है। फिर सुख धाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है, सबको यह समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, फिर औरों को भी यह रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं, दुनिया में बाप को कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा नहीं होता है, यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहां तो यह 5 भूत होते नहीं, तो दुख का नाम निशान नहीं है, सब नष्टो मोहा होते हैं। यह तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया। जी। सतयुग में सब नष्टो मोहा होते हैं, वहां मोह नहीं होता, रूहानी प्यार होता है लेकिन मोह नहीं होता। बाबा ने बोला है ना, गीता का पहला लेसन है आत्मा हूँ, पहला लेसन, अंतिम अध्याय है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो नष्टो मोहा का संस्कार लेके वहां हम जाएंगे। फिर बाबा पूछता है भक्ति करते करते तुमने सब पैसे खलास कर दिए। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए थे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर वह सब कहाँ गया? बाबा बोलता है इतने कंगाल कैसे बने, अभी मैं फिर आया हूँ, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। अर्थात बाबा भाग्यवान बनाने आया है जी। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की। क्यों समझाने की कोशिश करते हैं? कि यह भी समझकर बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। हम तो अब अमर लोक में जाते हैं, आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनते रहे, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम अमर लोक में जाएंगे। बाबा ने कहा यह मृत्यु लोक का भी अंत है, हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं, तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। समझ में आया जी? हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं, कहाँ से? संगम से। टाइम वेस्ट नहीं करना है, खजाना झोली भरने की रीति, अच्छी रीति खजाना भरने, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस अभी तो हमको औरों को सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। यह सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, भल कितने भी बड़े पोजीशन वाले हैं। आज बाबा ने बोला कमांडर चीफ एरोप्लेन के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे कहाँ? सतयुग में। यह बत्तियां एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी होगी, भारत ही रहेगा। जैसे छोटा मॉडल बनाते हैं ऐसा। बाप कहते हैं पवित्र बनो, जिनको हथेली पर बहिष्ठ मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवानुवाच है तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ यह एक जन्म मेरी फ्री मत पर चलो, रक्षा बंधन भी इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुख धाम कहते हैं जी। अपार सुख था और यह है दुख धाम। फिर बाबा ने आज कहा है अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। संगम पर अभी हम खजाना भरते हैं जी। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है।
बाबा ने कहा हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। योग बल से जमा करना है, योग बल जमा करना है बाबा ने कहा। बाबा ने आज वरदान में कहा है हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पार्टधारी भव। जी बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है, और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहां भी जाते हैं बाप साथ ही है ही। कहा जाता है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया जी। इस स्मृति में रहकर पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी बन जाते हैं जी। करण करावनहार बाप की स्मृति में रह करके जो कर्म करते हैं वही विशेष पार्टधारी बन जाते हैं। आज बाबा ने स्लोगन में बहुत अच्छी बात कही है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। अच्छा, जैसे मेहमान आपके पास आते हैं 4 दिन के लिए, और यहाँ के सामान का मालिक थोड़ी बन जाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों की स्मृति में रहे कि इस पुरानी दुनिया में हम गेस्ट हैं, हमको तो नई दुनिया में जाना है, परम धाम घर जाना है, तो ये पुरानी दुनिया का सामान के ऊपर अधिकार थोड़ी जमाएगा। पुराने संकल्पों के ऊपर, पुराने सामान के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाएगा। वो तो सतयुगी दुनिया का जहाँ जाना है वहां का संस्कार के ऊपर स्मृति रखेगा, अर्थात अधिकार रखेगा। तो पुराने संस्कार और संकल्प को यहाँ गेस्ट समझकर स्वयं को गेस्ट समझेगा तो पुराने संस्कार और पुराने संकल्प को गेट आउट कर सकेगा, दरवाजे से बाहर कर सकेगा, बुद्धि रूपी झोले से निकाल के बाहर कर देगा जी। ओम शांति। ओम शांति।